लगातार बढ़ रहा है ब्रसेल्स के आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 34 की मौत, 130 से ज्यादा घायल। एयरपोर्ट पर 2 और मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक ब्लास्ट से दहला ब्रसेल्स। आईएसआईएस ने ली धमाकों की जिम्मेदारी। चश्मदीदों के मुताबिक आत्मघाती हमलावरों ने धमाकों को किया अंजाम। ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ एयरपोर्ट में दाखिल हुए थे हमलावर। एयरपोर्ट पर हमले से पहले हमलावर ने लगाए थे अरबी में नारे। हमले के बाद सुसाइड बेल्ट बरामद। ब्रसेल्स आतंकी हमले में एक महिला समेत 2 भारतीय जख्मी। जेट एयरवेज के क्रू मेंबर्स थे दोनों। आतंकी हमले के बाद ब्रसेल्स में फ्लाइट सेवाएं ठप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को मुहैया कराई गई सुविधाएं। ब्रसेल्स में 4 दिनों पहले सुरक्षा एजेंसीज को मिली थी बड़ी कामयाबी। धरा गया था पेरिस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सालेह अब्दुल सलाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की ब्रसेल्स हमले की निंदा, कहा गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने की ब्रसेल्स हमले की निंदा। ट्वीट में लिखा, मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनाएं। आतंकी हमलों की वजह से मोदी की ब्रसेल्स यात्रा में कोई तब्दीली नहीं। भारत यूरोपीय संघ की बैठक में हिस्सा लेने 30 मार्च को बेल्जियम जाएंगे मोदी। बेल्जियम में आतंकी हमले से चौकन्ना हुआ हिंदुस्तान। दिल्ली समेत देश के सभी हवाई अड्डों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बेल्जियम हमले के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आने जाने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। ब्रसेल्स धमाकों के बाद जेट के 5 विमानों में बॉम्ब के फर्जी कॉल से अफरा तफरी। 5 हवाई अड्डों पर सुरक्षा अलर्ट। दिल्ली से चेन्नई जा रही 2 विमानों के साथ बॉम्ब का कॉल। एक प्लेन को अलग जगह में रोककर चेक किया गया। दिल्ली से चेन्नई जा रही दूसरी फ्लाइट को रास्ते में रोका गया। एहतियातन नागपुर में कराई गई लैंडिंग। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी हड़कंप। जेट एयरवेज की फ्लाइट में मिली थी बॉम्ब होने की सूचना। बॉम्ब की सूचना मिलते ही यात्रियों को हटाया गया। विमान को रनवे से हटाकर सुरक्षा एजेंसीज ने चेकिंग की। शाम 4:30 बजे विमान को दिल्ली के लिए होना था रवाना। 100 से ज्यादा यात्री थे सवार। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास सड़क धंसने से बढ़ी है लोगों की मुश्किलें। कल से रिंग रोड पर जमा है ट्रैफिक। लोगों की शिकायत पर नहीं हो रही है सुनवाई। मुख्यमंत्री दफ्तर से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक ने खड़े कर दिए हाथ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फिर भड़का बवाल। पुलिस पर भड़का छात्रों का गुस्सा। वीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट्स। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। वीसी अप्पा राव के घर और दफ्तर पर छात्रों ने किया था हमला। 2 महीने की छुट्टी पर थे वीसी अप्पा राव। ज्वाइन करते ही मीडिया से करना चाहते थे बात, लेकिन नाराज छात्रों ने काटा बवाल। अप्पा राव के लौटने की खबर मिलते ही भड़के अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर वीसी से नाराज हैं छात्र। एफआईआर में भी डाला गया है अप्पा राव का नाम। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। एनएसयूआई ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। शशि थरूर के मुद्दे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस के खिलाफ भगत सिंह क्रांति सेना ने लगाए पोस्टर्स। कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। शशि थरूर के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। भगत सिंह से कन्हैया की तुलना करने को लेकर नाराज। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों में भिड़ंत। जेएनयू के मुद्दे पर विवाद। जम्मू कश्मीर में सरकार की कोशिशें फिर हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात। कहा सकारात्मक रही मीटिंग। प्रधानमंत्री से महबूबा मुफ्ती की मुलाकात को फारूक अब्दुल्ला ने बताया राज्य के लिए फायदेमंद। कहा जल्द बननी चाहिए सूबे में सरकार। पीडीपी ने 24 मार्च को बुलाई है विधायक दल की बैठक। बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर हो सकता है फैसला। असम में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल का बार। बोले कांग्रेस को सरकार से लोगों नाउमीद हो चुके हैं आम लोग। असम चुनावों पर आज तक की पंचायत। असम के सीएम तरुण गोगोई का दावा। बोले फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्रीहरि अणी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। अलग मराठवाड़ा राज्य को लेकर दिया था बयान।
श्री हरियाणा के इस्तीफे के बाद भी जारी है सियासत। शिवसेना ने की पूर्व एडवोकेट जनरल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। अपने बयान पर कायम है श्री हरियाणा ने आज तक से बातचीत में कहा, विदर्भ के विकास के लिए जरूरी है अलग राज्य। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से लिया कामकाज का ब्यौरा। जल्दी ही बिलों को सहेज कर रखने की चिंता से मिलेगा छुटकारा। कंप्यूटर प्रोटेक्शन बिल में किया गया है ई गारंटी का प्रावधान। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 जुलाई को सीएम अरविंद केजरीवाल को किया समन। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आरक्षण पर बड़ा ऐलान, कहा परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा सुरक्षित सीट से चुनाव। मांझी ने आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का भी किया समर्थन, कहा होनी चाहिए आरक्षण की समीक्षा। शक्तिमान घोड़ा केस में विधायक गणेश जोशी को मिली जमानत, रिहाई के बाद समर्थकों ने मनाया जश्न। जेडीयू ने विधायक गोपाल मंडल को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता, दिया था विवादित बयान, कहा था अब हत्या की राजनीति करूंगा और करवाऊंगा। जेडीयू ने एमएलसी राणा गंगेश्वर को भी पार्टी से किया निलंबित, बिहार दिवस के मौके पर की थी जन गण मन को राष्ट्रगान से हटाने के लिए। शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, उपराज्यपाल नजीब जंग ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। मुंबई में देवनार डंपिंग ग्राउंड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। देवनार डंपिंग ग्राउंड में आग को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, बीएमसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। हैदराबाद में नाबालिग लड़की से बलात्कार, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, डकैती में लूटा गया 5.5 किलो सोना, 2 करोड़ की संपत्ति बरामद। अलवर में सड़क हादसा, रोडवेज की बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 छात्रों को कुचला, मौके पर तीनों की मौत। राजस्थान के बूंदी में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने घर लौटते वक्त धारदार हथियारों से किया हमला। राजस्थान के भरतपुर में अंतरराज्यीय चोरों के गिरोह का पर्दाफाश, 17 गिरफ्तार, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। यूपी के सीतापुर में एक गांव के करीब 36 घरों में लगी आग, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 12 जानवर भी झुलसे। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग का तांडव, 200 घर जलकर खाक, हादसे में 4 महिलाओं की मौत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार, कई जिलों में दर्ज है मामले। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध हथियारों के तस्करों पर नकेल, पुलिस ने जब्त की 14 अवैध देशी पिस्टल्स। उज्जैन के विस्फोटक बरामदगी मामले में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार, 19 मार्च को पुलिस ने जब्त किया था 3 किलो विस्फोटक। ग्रेटर नोएडा में नर्सिंग की छात्रा की संदिग्ध मौत, कॉलेज प्रशासन ने बताया सुसाइड, लेकिन घर वालों को साजिश का है शक। मऊ में बाइक एजेंसीज के मालिक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर को मारी गोली, वाहन चोरों को पकड़ने गए थे पुलिस की टीम। ऋषिकेश में मामूली बात में एक शख्स की हत्या, लक्ष्मण झूला के पास रेत उठाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मैनपुरी में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने की लड़की की हत्या। मथुरा में प्राइवेट बस और जीप में भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर। फतेहपुर में 8 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार, चोरों के पास से चॉकलेट से लदा एक खाली कंटेनर बरामद। राजस्थान के बीकानेर में बस कारखाने में भीषण आग, जलकर खाक हुई 3 बसें। मुंबई में एक कॉल सेंटर पर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की छापेमारी, बिना लाइसेंस दवाओं की मार्केटिंग में शामिल होने का है आरोप। राजस्थान के धौलपुर में होली पर मिलावट के कारोबार पर प्रशासन की नकेल, मावा मंडी में छापेमारी। दिल्ली के लोनी में मनाया गया कार फ्री डे, परिवहन मंत्री ने इलाके के विधायकों के साथ निकाली पर्यावरण यात्रा। कामयाब नहीं हुआ गतिमान एक्सप्रेस का 7वां ट्रायल, इंजन में खराबी की वजह से 20 मिनट तक मथुरा में खड़ी रही सेमी हाई स्पीड ट्रेन।
अहमदाबाद में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा चरखा। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाए जाने की हो रही है तैयारी। सेना प्रमुख जनरल सुहाग ने शहीद विजय कुमार को दी आखिरी श्रद्धांजलि। करगिल के बर्फीले तूफान में दबकर गंवाई थी जान। तटरक्षक बल को मिला नया पोत अनर्वश। तटीय इलाकों में गश्त के लिए इस्तेमाल होगा फास्ट पेट्रोल वेसल। होली की खरीदारी की वजह से कानपुर ठप। हाईवे पर घंटों तक लगा रहा जाम। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस जाने वाले रास्तों पर मुश्किल में रहे मुसाफिर। वाराणसी के बाजारों में नेताओं के नाम वाली पिचकारियों और रंगों की धूम। मोदी रंग बना जनता की पहली पसंद। बुंदेलखंड में खेली जा रही है लठमार होली। मेवे से भरी पोटली जीतने की कोशिश करने वाले पुरुषों को लठ से रोकती है महिलाएं। होली में भी दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा। कानपुर में मोदी मुखौटों की जबरदस्त डिमांड। ब्रज में होली की जोरदार तैयारी। रंग गुलाल पिचकारियों के लिए मथुरा के बाजारों में जबरदस्त रौनक। होली के रंग में डूबी कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। द्वारकाधीश मंदिर में मनाया गया रंगों का त्योहार। राजस्थान के जोधपुर पर चढ़ा होली का खुमार। रंगों के त्योहार का विदेशियों ने जमकर उठाया लुत्फ। फतेहपुर में फागोत्सव की धूम। राधा कृष्ण की नृत्य नाटिका ने बाधा समा। इलाहाबाद में हथौड़ा बारात के साथ होली के उत्सव की शुरुआत। पारंपरिक अंदाज में गाजे बाजे के साथ निकाली गई बारात। बीकानेर में पारंपरिक होली का अनूठा रंग। रात दिन चल रहा है चंग की थाप पर नाच और धमाल। वर्ल्ड T20 में कल बेंगलुरु में बांग्लादेश की चुनौती का सामना करेगी टीम इंडिया। शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने रखा 181 रनों का टारगेट। गप्टिल ने 48 गेंदों पर बनाए 80 रन। महिलाओं के वर्ल्ड T20 में भारत के अभियान को एक और झटका। धर्मशाला में कांटे के मैच में इंग्लैंड ने 2 विकेट से हराया। भारत के 90 रन का पीछा करते हुए 79 पर इंग्लैंड ने खो दिए 7 विकेट। एकता विष्ट ने झटके 4 विकेट। दो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में दौड़ने की संभावना को उसेन बोल्ट ने किया खारिज। कहा रियो होगा आखिरी ओलंपिक। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे